अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की हमारी वीडियो जो है ये प्लांट्स के बारे में है। आज हम लोग प्लांट्स के बारे में जो है वो कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये वीडियो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि उन टीचर्स के लिए भी है जो कि बच्चों को प्लांट्स के बारे में स्टडी करवाते हैं या बच्चों को प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में बताते हैं या प्लांट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपको जो है लाइव जो है वो एक प्लांट की स्टडी करके दिखाएंगे कि प्लांट्स की रूट्स किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है, उनके शूट का, उनके लीव्स का, फ्लावर्स का, वो तमाम जो स्टडी है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, हमारे साथ जो है इस वीडियो को कंप्लीट जो है वो देखना है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो प्लांट्स की हम स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड बॉटनी और प्लांट साइंस, या फिर इसको हम लोग फाइटोलॉजी भी कहते हैं। यानी कि इसके डिफरेंट नेम है कि आप इसको बॉटनी भी कह सकते हैं, प्लांट साइंस भी कह सकते हैं, फाइटोलॉजी भी कह सकते हैं। अब जो साइंटिस्ट जो है प्लांट्स की स्टडी कर रहा है या जो स्पेशलिस्ट है प्लांट स्टडी का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी हम लोग बॉटनिस्ट कहते हैं या प्लांट साइंटिस्ट कहते हैं या उसको हम फाइटोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मेन टर्म्स। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वो शुरू से ही जो है ना छोटी क्लासेस से ही ये पढ़ते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। मीन के ये क्या करते हैं? अपनी खुराक भी लेते हैं, ठीक है, रेस्पायर भी करते हैं यानी कि सांस भी लेते हैं, ठीक है, और ग्रो भी करते हैं। यानी कि सबसे पहले आप जो है एक सीड को जो है सो करते हैं, ज़मीन के अंदर लगा देते हैं, कुछ अरसे बाद जो है वो नन्हा सा पौधा निकल आता है। फिर वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता होता आप देखते हैं कि एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। ठीक है, तो इट मीन कि वो ग्रो कर रहा है, इट मीन कि उसको खुराक भी मिल रही है। अब वो खुराक कैसे लेता है? इसके आप लोग जो है घर में अगर पौधे लगाए हुए होते हैं तो आप अक्सर जो है वो डेली बल्कि पौधों को क्या करते हैं? पानी देते हैं। ठीक है, अब पानी जो है वो जब वो ले रहे हैं, ठीक है, इट मीन कि वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, मिट्टी में से जो उनकी जड़ें हैं वो पानी को ऊपर ला रही हैं। अब वो पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि खा पी रहे हैं। जैसे हम जो है इंसान जैसे खाते पीते हैं, पौधे भी इसी तरह से खाते पीते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? फिर ये सांस भी लेते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? हवा से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले जाते हैं, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? साथ में सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं। सूरज की रोशनी भी प्लस जो है वाटर ले लेते हैं, तीसरी चीज़ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं? इनकी खुराक बनाती हैं, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ना ये खाते हैं, जितना ज़्यादा ग्लूकोज बनता है उतनी ही ज़्यादा इनको एनर्जी मिलती है, उतनी ही ज़्यादा इनको खुराक मिलती है, और फिर ये उतनी ही ज़्यादा जो है वो इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है उतने जल्दी जल्दी जो है ना ये बड़े होते जाते हैं और फिर बड़ा सा ट्री बन जाते हैं। अच्छा, तो बच्चों हमने बात की है इनकी खुराक की। तो ये क्या करते हैं? अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं, यानी कि पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से और रोशनी से ये अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक पौधा जब खुद तैयार करता है, तो इस सारे अमल को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल कहते हैं इसको। अच्छा, तो बच्चों अब हम देखते हैं एक प्लांट को, उसके स्ट्रक्चर को, यानी उसकी एनाटॉमी को। तो ये क्या है? हमारे पास एक पौधा है। सबसे पहले हम इसकी जो है जड़ को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये अगर आप पौधे की अगर आप मिट्टी को जो है थोड़ा सा हटाएं तो आपको इस तरह के जो हैं, ये अगर आप देख पा रहे हो, इस तरह के जो हैं ये स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। ये जो है सॉइल के अंदर का स्ट्रक्चर है। ये मैंने ऊपर से मिट्टी हटा दी है। इसी तरह आप भी अगर मिट्टी को हटाएंगे तो आपको नीचे से कुछ इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आएगा रूट का। इसको हम क्या कहते हैं? रूट यानी जड़ कहते हैं।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप अगर जो है यहाँ से इसको देखें, ये अब आपको जो है ये अच्छे से नज़र आ रही है। तो जो मेन रूट जो होती है, जो प्लांट के साथ जो आ रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये टैप रूट है। लेकिन टैप रूट से जो आगे ये जो छोटी छोटी जो शाखें निकल रही होती हैं, अगर आपको ये नज़र आए बहुत ही बारीक बारीक, यानी कि एक तो आपको ये मेन रूट नज़र आ रही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है ये है टैप रूट। टैप रूट के साथ जो छोटी छोटी ये जो बारीक जो साइडों पे जो निकली हुई हैं, लाइक मैं और करीब कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, लाइक ये है, ठीक है। राइट लेफ़्ट साइड, राइट लेफ़्ट पे ये ऐसे बालों की तरह के जो स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं कि ये लेटरल रूट्स हैं। ये क्या करती हैं बच्चों, ये जो रूट्स हैं जो कि आपको जो है इस तरह जाल सा नज़र आ रहा है, ये इस तरह जाल की शक्ल में क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं ताकि ईज़िली जो है पानी की एब्ज़ॉर्प्शन हो सके। पौधा जो है मिट्टी से आसानी से अपनी खुराक को जो है अब्ज़ॉर्ब कर सके, पानी को एब्ज़ॉर्ब कर सके, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है इसकी जो है नेक्स्ट पोर्शन। ये अब मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखें, ये इसका जो है नेक्स्ट पार्ट आ जाता है यहाँ से। इसको क्या कहते हैं, ये है जो कि सॉइल से बाहर का पार्ट है, यानी पौधे का जो बाहर का जो एरियल पार्ट होता है, जितना भी प्लांट है ये सारे का सारा, इसको हम लोग कहते हैं ये शूट सिस्टम है। यानी कि जो ज़मीन के अंदर का जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम, ठीक है। जो बाहर का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम, ठीक है। अब जो शूट सिस्टम है इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट मीन कि पौधे का ये जो सारे का सारा जो आपको जो बाहर का जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सारा वेजिटेटिव होता है। इसके ऊपर जो फ्लावर लगा हुआ होता है, उस फ्लावर का जो जितने भी फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लोरल पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि जो एरियल पार्ट है शूट सिस्टम, वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव शूट और दूसरी होती है वेजिटेटिव शूट, ठीक है। अब देखें कि वेजिटेटिव शूट में जो है कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो प्लांट का जो आउटर पार्ट है, इसमें आप देखें तो यहाँ से आपको जो है शाखें नज़र आ रही हैं। यानी कि आप ब्रांचेस जो हैं देख सकते हैं। यही जो ब्रांचेस का जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये वेजिटेटिव शूट है। ये क्या है, वेजिटेटिव शूट है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें इस एरिया को, तो ये जैसे कि ये आपको जो है एक एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक जो है ब्रांच निकल रही है। नेक्स्ट ये वाला एरिया जो है सारे का सारा जो है ये खाली है। फिर आगे से जो है यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से फिर इसके लीव्स और इसकी जो नेक्स्ट जो ब्रांचेज हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो ये जो एरिया होता है यहाँ से, यानी ये एरिया इसको हम कहते हैं नोड, यानी कि जहाँ से एक जो है ब्रांच निकल रही है, ये नोड का एरिया है। और जो नेक्स्ट जहाँ से जो है ब्रांच निकल रही है, इसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी नोड का एरिया है। और इन दोनों के दरमियान में जो आपको ये जो नज़र आ रही है, जो सारी ब्रांच जो नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। यानी कि जो इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, आप जो मेन ब्रांच देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड और इंटरनोड पे डिवाइड हुआ हुआ होता है। तो उम्मीद है आपको ये बात जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद जो है ये जो है ग्रीन लीव्स हैं। ये क्या चीज़ है, लीव्स हैं। लीव्स जो हैं डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं। कुछ प्लांट्स इस तरह के होते हैं कि जिनके लीव्स जो हैं वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं। कुछ के अंदर जो हैं वो इतने चौड़े नहीं होते। लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये पत्ते का जो है साइज़ और है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये थोड़ा सा और जो है छोटा है। यहाँ पे आ जाए तो ये मज़ीद छोटे हैं। तो ये जो है डिफरेंट साइज़ेस किस लिए होते हैं कि ये किसी भी प्लांट की जो लाइट को एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है उसकी जो
कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की जो कैपेसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है, या जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर पानी की अवेलेबिलिटी किसी इलाके में ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो चौड़े पत्तों वाले जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, यानी उनके लिए जो ऐसा इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल होता है। लेकिन वो एरियाज़ जहाँ पे पानी की कमी होती है, यानी सहराई इलाके होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पत्ते बहुत ही बारीक होते हैं, बल्कि इवन के कांटे नुमा होते हैं, यानी कांटे की शक्ल के होते हैं, इतने बारीक होते हैं। बाज़ों का तो लगता है कि उस प्लांट का क्या है कि पत्ता है ही नहीं, यानी कि वो जो कांटे होते हैं एक्चुअली वही उनके पत्ते होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सहराई इलाके होते हैं, जो डेज़र्ट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है, और पानी अगर इनके पत्ते चौड़े होंगे तो पानी जो थोड़ा बहुत बारिश से इनटेक करते हैं ये प्लांट, तो वो भी उड़ जाएगा। ठीक है, तो उस पानी को जो है सेफ़ रखने के लिए, उस पानी को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने पौधों के पत्तों का स्ट्रक्चर ही वहाँ पे ऐसा बना दिया है कांटे नुमा, कि वो जो है उनके पानी की अब्सॉर्प्शन जो है वो उसकी बॉडी के अंदर ही रह जाता है और पानी एवापोरेट नहीं हो पाता, यानी कि पानी उड़ नहीं सकता। जब पानी उड़ता नहीं है तो फिर क्या होता है, वो उनकी बॉडी के अंदर सेफ रहता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ पत्ते देख सकते हैं, जिस तरह के इस तरह के प्लांट्स हैं, तो इनके पत्ते जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ये चौड़े पत्ते वाले जो हैं ये प्लांट्स हैं, तो इनको जो है पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इनको पानी की थोड़ी सी भी कमी होती है तो ये पौधे क्या होते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं, इनके पत्ते जो है ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कि हमने क्या किया, पौधे की रूट को भी क्या किया, स्टडी किया कि किस तरह जो है वो रूट का स्ट्रक्चर होता है। आपने जो है लाइव देखा है, आप ख़ुद भी अपने घर में जो है प्लांट्स जो अगर आपके घर में हैं तो उनकी थोड़ी सी मिट्टी को हटा के आप नीचे से जो है रूट की स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह जो नोड और इंटर नोड का एरिया है वो भी आप इजीली जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है लीव्स के बारे में भी मैंने आपको जो है बता दिया है कि लीव्स जो हैं चौड़े लीव्स क्यों होते हैं, इसके अलावा जो होते हैं जो बारीक होते हैं वो क्यों होते हैं, उनका क्या काम है, अल्लाह ताला ने जो इनका ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है तो उसका जो है मकसद क्या है, कि किस लिए जो है ये डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फ्लावर को। तो आज जो है हमारे गार्डन में बहुत ही छोटा सा फ्लावर खड़ा है, लेकिन स्टडी के लिए जो है इसके तमाम पार्ट्स जो हैं मौजूद हैं, तो आप ईज़िली जो है इसको देख सकते हैं। हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं, हमारे पास रोज़ जो है रोज़ फ्लावर जो है लगा हुआ है। तो इसकी जो है सबसे पहले आप नीचे से देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये तो आपको जो है ना रेड जो इसकी पिंक जो पेटल्स हैं ये नज़र आ रही हैं। इनको हम क्या कहते हैं, जो कलरफुल जो होती हैं पत्तियाँ, जब पेटल्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स के नीचे आपको ये छोटी छोटी जो है ये ग्रीन जो है लीव्स नुमा जो है वो नज़र आ रही हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल, यानी कि ये जो छोटी जो ग्रीन पत्तियां हैं ये पौधे के जो नीचे होती हैं इसको हम लोग सेपल कहते हैं, और जो ऊपर वाले जो कलरफुल होते हैं जो पार्ट्स हैं जो फ्लावर का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स। तो पेटल्स क्या हैं, ये डिफरेंट जो है पेटल्स नज़र आ रही हैं। ये रोज़ फ्लावर जो है हमारा बहुत छोटा है, तो लेकिन मुझे यकीन है कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, ये अगर आपके घर में जो है बड़ा रोज़ लगा हुआ है तो आप अपने बड़े से फ्लावर में भी ये पार्ट देख सकते हैं कि नीचे सेपल है, इसके ऊपर वाला पार्ट जो है ये पेटल है। अब बच्चों आ जाएं इसके अंदर वाले पोर्शन में। अब जो है यहाँ पे जो है हमारा फ्लावर जो है वो तो बिल्कुल ओपन हुआ है, इसलिए आपको ये अंदर का सारा स्ट्रक्चर जो है नज़र आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास जो फ्लावर हो वो ऐसे ऊपर से जो है क्लोज़ हो, यानी पेटल्स की वजह से पेटल्स इकट्ठी हुई होती हैं तो ये एरिया जो है वो क्लोज़ होता है, तो आपको ये एरिया जो अंदर का है ये नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपने क्या करना है, इन पेटल्स को उतार लेना है, यानी कि इसकी जो पेटल्स की जो लेयर्स होंगी वन बाय वन जो है आपने इसको उतार उतार के नीचे रख देना है, और एंड पे आपके पास बच जाएगा सिर्फ ये अंदर का पोर्शन। ठीक है, तो अंदर का पोर्शन जो है इसको आप देखें, गौर से देखें, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखें जी, एक क्या है, एक डंडी नुमा जो है एक साख्त है जिसके ऊपर जो है एक कैप नुमा जो है स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है जी, मैं और जो है जूम कर लेती हूँ ताकि ईज़िली जो है आप आइडेंटिफाई कर सकें।
ये देखें, तो ये एरिया, ये देखें जी, आपको ये देख रहे हैं आप वाइट, ये देखें जी, ठीक है, ये देखें, ये जो वाइट जो है, ये ट्यूब नुमा जो स्ट्रक्चर है आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर डार्क कलर की जो है आपको ये, ठीक है जी, ये देखें डार्क कलर की आपको कैप नुमा जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं, स्टेमन, ठीक है। इन स्टेमन्स को अगर हम लोग उतार दें, यानी कि इनको अगर हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है जी, लाइक हम लोग इस तरह से इसको देखें, ये पेटल्स भी क्या कर देते हैं, हम लोग इसको उतार देते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया जी, स्टेमन के जो पार्ट्स हैं ये भी हम लोगों ने क्या किया, उतार दिए। तो हमें अंदर का जो पोर्शन है वो जो है कौन सा नज़र आएगा, अब इसको ज़रा गौर से देखें, ये देखें जी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो डार्क सा जो एरिया जो नज़र आ रहा है आपको, इसको अब मैं कोशिश करती हूँ इसको जूम करने की, अल्लाह करे कि आपको जो है स्टेमन के बाद जो है कार्पल भी नज़र आ जाए। तो अभी तक जो है काफ़ी सारे स्टेमन भी बाकी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है, ये जो है ये सारे आपको स्टेमन्स जो है नज़र आ रहे हैं, ये ठीक है, ये सारे जो हैं ये स्टेमन्स हैं, ये देखेंगे, ये ठीक है, स्टेमन्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। स्टेमन्स के अंदर ये जो पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है डार्क कलर का, ठीक है, ये क्या है, ये कार्पल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी बहुत सारी कार्पल्स हैं। अगर आप लोग जो है लेमन के फ्लावर को स्टडी करते हैं तो लेमन के जो पेटल्स हैं जब उनको आप सेपरेट कर देते हैं, उसके अंदर का जो स्टेमन और कार्पल जो है स्पेशली वो बहुत ही जो है प्रोमिनेंट आपको नज़र आती है। और इवन के जो कार्पल के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, अगर आप अपनी बुक से भी देखें तो जो आपको तीन जो हैं आपको पार्ट्स नज़र आते हैं, एक तो स्टेमन होता है, इसके बाद आ जाती है ओवरी, ठीक है। ओवरी के जो है तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो उसको जो है आपने अपनी बुक से देखना है, उसके बाद जो है फ्लावर के अंदर से इस पार्ट को स्टडी करना है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी और ज़िंदगी में आप कभी भी फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप प्लांट को भी जो है ख़ुद जब आप मैनुअली जो है ख़ुद जाके पौधे को देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो आपको ये पार्ट्स कभी नहीं भूलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप बुक से पढ़ते हैं, रटा लगा लेते हैं और डायग्राम से देख लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको इतने अच्छे तरीके से याद नहीं होंगी जितना कि आप ख़ुद जब अपने हाथ से करते हैं और आपको चीज़ें याद रहती हैं। इसके बाद अब हम लोग स्टूडेंट्स प्लांट्स की जो है वो इम्पोर्टेंस भी देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, कि हम जो है प्लांट्स को घरों में क्यों लगाते हैं, हम जो है क्यों इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ करते हैं कि प्लांट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए, ठीक है, इस चीज़ पे जो है क्यों ज़ोर दिया जाता है। इसके अलावा जो है प्लांट्स जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, तो इसके बारे में जो इसकी इम्पोर्टेंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और वन बाय वन जो है इसको देखेंगे कि क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, इंसानों के लिए पौधे क्या अहमियत रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आप लोग अपने जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए यानी कि एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया है, तब तक जो है वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता जब तक कि उसको ऑक्सीजन ना मिले। यानी कि फ़र्स्ट जो नीड है वो ह्यूमन बीइंग्स की क्या है इस दुनिया में, वो ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी कि वो पानी भी बाद में लेता है, सब कुछ जो है वो उसको बाद में मिलती है, सबसे पहले उसको ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। यानी कि अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली प्रॉपर तो वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, यानी कि सर्वाइव नहीं कर पाता। तो पहली जो है इम्पोर्टेंस क्या है कि पौधे हमें ऑक्सीजन फ्राहम कर रहे हैं, यानी कि हमारे सांस लेने का ज़रिया क्या है, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ करना है कि हम अपने इर्द गिर्द अपने
आस-पास में, अपने घरों में, अपने अड़ोस-पड़ोस में, ठीक है, अपने स्कूल्स में, अपने जहाँ ऑफ़िस है, जॉब करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो आप क्या करें, वहाँ पे प्लांट्स लगाएँ, वहाँ पे ट्रीज़ लगाएँ। एटलीस्ट जो है आप खुद लगा दें, दूसरों को भी इनकरेज करें, दूसरों को भी कहें कि वो प्लांट्स लगाएँ। लेकिन साथ-साथ आप अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभाएँ कि आपने क्या करना है, अपने नाम का पौधा जो है लगा देना है। सबसे पहले कहाँ पे? अपने घर पे जो है अपने नाम का पौधा लगाना है। इसके बाद आप जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ आप सर्व करते हैं, सर्विस करते हैं, क्योंकि वहाँ भी जाते हैं, आप वहाँ की ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर भी एक प्लांट लगाना है, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है, आप इर्द गिर्द मूव करते हैं, ठीक है। आप जो है जिस भी एरिया में रह रहे हैं, स्पेशली आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे यानी अपने घर से हट के बाहर भी आपने एटलीस्ट एक पौधा ज़रूर लगाना है। अगर एक आपकी जो है कैपेसिटी है, अगर आप कर सकते हैं, तो एक से ज़्यादा भी लगाएं, लेकिन एटलीस्ट एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी है, वो आपके सांस का ज़रिया है। हाँ जी, तो सेकंड जो है कैटेगरी, वो क्या है कि पौधों को जो है हम लोग उनसे बहुत सी अद्वियात जो हैं वो हासिल करते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सी दवाइयाँ जो है बनती हैं इन प्लांट से, यानी कि डिफरेंट जो है हर्बल जो मेडिसिन्स होती हैं वो इन्हीं प्लांट से बनती हैं, प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनती हैं, या इनको प्लांट के कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि पत्तों से जो है बनती हैं, कुछ हैं जो पौधों के सीड से बनती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि इनकी जो रूट्स हैं उनसे भी जो है हासिल की जाती हैं। तो मेडिसिनल जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। इनके शुरू में जब जो है दूसरी जो मेडिसिन्स हैं जब नहीं होती थी, तब तो पूरे का पूरा जो इन्हिसार है वो ये प्लांट मेडिसिन पे ही होता था। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले तो आपकी लाइफ जो है वो सांस जो है आपकी डिपेंड कर रही है प्लांट्स पे। दूसरा, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो भी आप लोग डिपेंडेंट हैं इन्हीं प्लांट्स के ऊपर, यानी कि उन्हीं से ही आप लोग मेडिसिन्स लेते हैं, उन्हीं से ही आप मेडिसिन्स तैयार करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो है पौधों की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, पौधों को अपने घरों में लगाते हैं। घरों में हम लोग के जो है 2-3 मकसद होते हैं। एक तो ये होता है कि पौधे जो हैं हमारे घर में खूबसूरती का ज़रिया बनते हैं, यानी कि खूबसूरती के लिए जो है हम प्लांट्स को लगाते हैं। दूसरा जो है क्या होता है कि इससे क्या होती है, हमारे घरों में साया हो जाता है, छाँव हो जाती है, यानी कि हमारे घरों की जो दीवारें हैं वो ठंडी रहती हैं। अगर जो है गर्म इलाकों में आप रहते हैं और घरों आपके जो घर हैं वो उसकी दीवारें जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, इसकी अगर आपने एसी भी लगाया हुआ तो स्टिल जो है उसकी जो है वो ठंडक नहीं आ रही होती, क्योंकि बाहर से दीवारें गर्म होती हैं। तो ऐसे में बड़े बड़े जो दरख्त हैं जब वो आप अपने घर के इर्द गिर्द जब लगाते हैं तो वो आपकी दीवारें जो हैं वो ठंडी हो जाती हैं, उनको हीट कम से कम मिलती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का ज़िया भी कम होता है और आपकी जो एसी की जो लाइट है वो भी कम यूज़ होती है, और आप ख़ुद भी जो है एक अच्छे से एनवायरनमेंट में रहते हैं। आपका घर में जो है ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा धूप की रेडिएशंस जो हैं वो भी कम से कम जो हैं आप तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से जो हीट से जो पैदा होने वाली डिजीज़ हैं, जो स्किन डिजीज़ हैं, वो भी कम से कम होती हैं। ठीक है। हाँ जी, तो इसके अलावा जो है कुछ बड़े दरख्तों की बात करते हैं, जो कि बड़े दरख्त जो जंगल की सूरत में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो दरख्त होते हैं उनके वो एक पूरे का पूरा जो है उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ होता है। सिस्टम मीन कि ऐसे पौधे या बड़े दरख्त जो होते हैं उनके ऊपर एक पूरी जो है ना एक दुनिया सी आबाद होती है, यानी कि वहाँ पे बड़े जानवर होते हैं, यानी कि पौधों की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, यानी बड़े पौधे होते हैं उनके नीचे जो है ना छोटे पौधे छुपे हुए होते हैं, उनके नीचे और छोटे पौधे छुपे हुए होते हैं, वो उनके साए में जो है नीचे और पौधे होते हैं। तो उन्होंने क्या होता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। इट मीन कि जो प्लांट्स हैं वो क्या है, दूसरे प्लांट्स की भी ज़िंदगी का ज़रिया बन रहे हैं, यानी बड़े प्लांट्स जो हैं वो ज़रिया बन रहे हैं उन छोटे प्लांट्स की ग्रोथ का, जो कि उनके साए में नीचे छाँव पे जो है ग्रो करते हैं। ठीक है। जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो आपको डिफरेंट साइज़ के जो है ना प्लांट नज़र आते हैं। वो प्लांट जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है,
उनके नीचे आप देखें तो उनसे छोटे साइज़ के प्लांट्स होते हैं, फिर उनके नीचे और छोटे आ जाते हैं, उनके नीचे और छोटे, इनके बिल्कुल हर्ब्स आ जाती हैं, श्रब्स आ जाती हैं जिनको हम बहुत छोटे कहते हैं। इसके अलावा जब नीचे बिल्कुल जो है ना डेप्थ में आ जाएँ, जब आप लोग ज़मीन में, इवन कि आप लोग जब जहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं ज़मीन के अंदर, यहाँ पे जो मिट्टी का जो एरिया होता है, यहाँ पे भी जो है ना पूरी एक दुनिया आबाद होती है। किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ कि जो जंगल होता है, जो फॉरेस्ट एरिया है, या इवन के जो आपके घर के जो क्यारी होती है या जो गमला होता है, उसके अंदर भी लाखों किस्म के जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि पौधे की जो ज़मीन है उसको क्या रखते हैं, नरम रखते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें इजाफा करते हैं, जिसकी वजह से जब ज़मीन को जब वो नरम रखते हैं तो पौधा जो है वो ईज़िली क्या करता है, खुराक को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा ऐसे कीड़े मकोड़े जो कि अपनी खुराक भी ले रहे होते हैं ज़मीन से। दूसरा, ये जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे इन पौधों के नीचे जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एक तो ये पौधे उनकी ज़िंदगी का भी बायस बन रहे होते हैं, यानी कि उनकी ज़िंदगी का ज़रिया हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो जो एनिमल्स हैं, जो छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, वो इन पौधों को भी फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो प्लांट है वो ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स का, बल्कि ये प्लांट्स एक दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जो बड़े प्लांट्स हैं वो छोटे प्लांट्स को क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इन पौधों की जो इम्पोर्टेंस है उसकी। तो बच्चों, हमने बात की है कि प्लांट्स जो हैं हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन का ज़रिया है, हमारे लिए सांस लेने का बायस है। दूसरा जो पॉइंट हमने देखा है कि प्लांट्स जो हैं वो हम लोग अद्वियात के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ जो हैं जर्म्स जब हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो उन जर्म्स के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से जो है वो उनका यूज़ करते हैं। प्लांट्स के लीव्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इनके फ्लावर्स को भी करते हैं, इनके सीड्स को भी है हम लोग इम्यूनिटी बूस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है वो हमने पढ़ा है प्लांट्स एज ऑर्नामेंटल। तो ऑर्नामेंटल के तौर पे, यानी कि प्लांट्स को हम लोग घरों में जो है खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोग जो है जैसे कि बेलें जो है अपने घरों में लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो कि सिर्फ जो है खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं घरों में। इसके अलावा जो है हमने पढ़ा है कि जो है इसके अंदर जो हमने स्टडी किया है वो ये है कि प्लांट्स जो हैं वो जब हम लोग जंगल की सूरत में जब किसी भी एरिया में होते हैं तो जंगल में या फॉरेस्ट के अंदर जो है प्लांट सिर्फ एक टाइप के नहीं होते बल्कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब वो प्लांट्स कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट्स ही प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा, उनकी ग्रोथ का सबब बन रहे होते हैं। तीसरी चीज़ है वो है कि कुछ एनिमल्स भी जो इंसेक्ट्स की फार्म में, या जो बड़े जो फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर जो है ना बड़े बड़े एनिमल्स भी होते हैं, लाइक लायन, टाइगर, हाइना, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो एनिमल्स भी उनके नीचे जो है प्रोटेक्शन ले रहे होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर अपनी लाइफ को सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो इसके बाद हमने अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, हमारा जो नेक्स्ट जो बेनिफिट है, जो प्लांट्स की इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट से अपनी खुराक लेते हैं। एक तो हमने प्रोटेक्शन की बात की है, दूसरा जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट से खुराक लेने के लिए, यानी कि डायरेक्टली जो है वो पौधों को ही खाते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि लाइक जिराफ है, लाइक ज़ीब्रा, लाइक जो है एलिफेंट है, इसके अलावा जो है डिफरेंट जो है वो एनिमल्स हैं। इसी तरह बर्ड्स हैं, वो भी जो है ना फ्रूट्स को खाते हैं, इसके अलावा जो है सीड्स को खाते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्टली जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि प्लांट्स से ही वो खुराक लेकर अपनी जो उनकी लाइफ का जो इन्हिसार है वो प्लांट्स की
पत्तों पर है, यानी कि प्लांट्स को खाकर ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो एनिमल्स की जो प्रोटेक्शन है, उनकी जो खुराक है, उसका जो है इन्हिसार प्लांट्स पर ही है, इन ट्रीज़ पर ही है। तो हमें एनिमल्स को बचाने के लिए, एनिमल्स की को ज़िंदा रहने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए भी हमें क्या करना है, प्लांट्स को सेव करना है। यानी कि प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सो करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं, उनकी फिर हिफाजत करनी है। सिर्फ ये नहीं कि पौधा जो है वो हमने लगा दिया है और ये खुद ही जो है बड़ा होता रहेगा। खुद ही जो है वो बड़ा होता रहता है, लेकिन शुरू में जो है आपको 5-6 महीने जो है उस पौधे की हिफाजत करनी होती है। यानी कि जब वो नन्हा सा पौधा होता है तो उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है, उसको जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो पहले जो 2-4 महीने हैं उसमें 6 महीने तक आपको एक पौधे की क्या करनी है, हिफाजत भी साथ साथ करनी है। उसको डेली जो है पानी देना है, इसके अलावा उसकी देखभाल करनी है, उसकी गोडी भी नीचे से करनी है, यानी कि उसकी जो मिट्टी है उसको नरम भी करना है। तो इससे क्या होगा कि पौधा जो है वो जल्दी बड़ा होना शुरू हो जाएगा, उसकी ग्रोथ जो है जल्दी होगी, जिसकी वजह से वो जो है जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी रूट्स इतनी गहरी हो जाती हैं कि वो नीचे से ज़मीन से ही अपना पानी जो है एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फिर आपको उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। जब वो खुद अपनी पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और सूरज की रोशनी से और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपनी खुराक जो है खुद जो है ईज़िली प्रिपेयर कर लेता है और इनफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जब तैयार करना शुरू कर देता है, तो फिर आपको उसकी प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वही जो प्लांट है वो आपकी प्रोटेक्शन का ज़रिया बनना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है पौधे की जो है इम्पोर्टेंस प्रोटेक्शन के हवाले से, और किस तरह से वो एनिमल्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होता है। तो ये तो बात होगी एनिमल्स के लिए। अब आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स पे। ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो है वो किस तरह से फ़ायदेमंद है। तो बच्चों, आप क्या करते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की सब्जियों के आपने नाम भी याद किए होंगे जी। कद्दू है जी, तोरी है, इसके अलावा जी हलवा कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, ग्रीन तोरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो सब्जियां, आपने भिंडी तोरी जो है अक्सर बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो ये सारी की सारी सब्जियां जो है वो कहाँ से आती हैं, प्लांट से आ रही हैं। ठीक है, तो आप जितनी भी सब्जियां खाते हैं वो आपको प्लांट से मिल रही हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारे फ्रूट्स भी खाए होंगे। ठीक है, कौन कौन से फ्रूट्स खाए हैं जी, आप लोगों ने माल्टा खाया हुआ है। इसके अलावा और क्या खाते हैं जी, मैंगो खाते हैं। इसके अलावा जी आप लोग नाशपाती खाते हैं, स्ट्रॉबेरी खाते हैं, और जी और क्या खाते हैं जी, बनाना और ग्रेप्स, वाटरमेलन, मेलन। ठीक है जी, और भी बेतहाशा किस्म के क्या हैं जो है फ्रूट्स हैं, जो कि आप लोग, कुछ गर्मियों में फ्रूट्स आते हैं, कुछ सर्दियों में आते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स को आप इंजॉय करते हैं। तो बच्चों, ये फ्रूट्स आपको कहाँ से मिलते हैं, इन्हीं पौधों से मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्ज़ी और जो फ्रूट खा रहे हैं वो भी क्या है, डायरेक्टली आप लोगों को इन प्लांट्स से मिल रहे हैं। अगर ये प्लांट्स नहीं होंगे तो आपको खुराक भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या करना है, आपने पौधों की बहुत ज़्यादा जो है हिफाजत करनी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप अपनी जो है सफाई का ख्याल रखते हैं, अपने जो है कपड़ों का ख्याल रखते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, स्टडीज़ का, अपनी हर चीज़ का जो है आपको बड़े एहतियात से, बड़े ख्याल से उनको रखते हैं। तो पौधों को भी जो है ना आपने इसी तरह बड़े प्यार से रखना है। ठीक है, उनसे प्यार करना है। जब आप पौधों से प्यार करने लगेंगे तो फिर आप कभी भी उनको सूखा हुआ नहीं देखेंगे, कभी भी उनको आप ड्राई होता नहीं देखेंगे, कभी आप उनको तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, आपने पौधों का ख्याल रखना है। अच्छा, तो बच्चों, और क्या आप लोग पौधों से लेते हैं, आप लोग जिस घर में रहते हैं, ठीक है, उस पे आपने गौर करना है कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने घर के इर्द गिर्द में किचन में जाना है, बेडरूम में जाना है, ड्राइंग रूम में जाना है। ठीक है, आपने अपने जो सेहन है उसमें जाना है और सारी चीज़ों की एक बड़ी सी लिस्ट बनानी है। ठीक है,
उस लिस्ट के ऊपर आपने उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ी से बनी हुई हैं, ठीक है। तो आपको जो है क्या क्या लकड़ी से बना हुआ नज़र आता है। सबसे पहले तो आप घर के अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले आपको डोर जो है वो लकड़ी का बना हुआ नज़र आता है, ठीक है। फिर आप अंदर दाखिल हो जाते हैं, जाके आप जी क्या करते हैं, बेड पे बैठते हैं, वो लकड़ी का बना हुआ होता है। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद उठते हैं, ठीक है। तो आप जी जाते हैं किचन में, किचन में देखते हैं, वार्डरोब खोलते हैं, आप कबर्ड को खोलते हैं, वो लकड़ी की बनी हुई होती है। फिर आप क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद जो है ना आप बाहर निकलते हैं सियान में, कुर्सी पे बैठते हैं, वो लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। इसी तरह से फिर जो है आप क्या करते हैं, किचन में जाते हैं, वहाँ पे जो है फ्रूट्स वाली जो बास्केट है वो भी लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा आप अपना सोफ़ा सेट देखें, उसके अंदर भी लकड़ी यूज़ हुई होती है। चारपाइयों को देखें, वो लकड़ी की बनी हुई होती हैं। यानी कि आप अपने घर के अंदर घूमते जाएँ, जिस भी रूम में जाएँगे, जहाँ भी जाएँगे, आपको लकड़ी की बनी हुई चीज़ें नज़र आएँगी। इट मीन कि जो हमारे जो फर्नीचर है वो भी लकड़ी से बना हुआ है। और लकड़ी कहाँ से आ रही है बच्चों? वो आ रही है पौधों से। तो पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, इसलिए हमें उनकी बेतहाशा हिफाजत करनी है। इसके अलावा बच्चों, आप जब गाँव में जाते हैं, देहात में जाते हैं, इवन कि शहरों में भी लोग जो है अपना खाना बनाते हैं, जहाँ पे गैस जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पे लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो लकड़ी क्या होती है, हीट लेने का भी ज़रिया है, यानी कि हरारत लेने का ज़रिया है। खाना पकाने के लिए भी क्या होती है, लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जो कि हम लोग प्लांट से लेते हैं। इसके अलावा प्लांट्स की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हम लोग इससे भी लगाते हैं कि पौधे हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है पुरसकून माहौल का एहसास दिलाते हैं। वो कैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा जो हैं व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, बेतहाशा जो है मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रक, यानी कि इतनी ज़्यादा जो है ट्रैफिक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन जो है वो बढ़ गई है, यानी कि एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एयर पोल्यूशन को, यानी कि जो हमारी फ़िज़ा है उसमें से जो समझें कि जो हवा की जो आलूदगी है, जो गंदगी है, उसको प्यूरीफाई करने का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ ये प्लांट्स हैं। यानी कि ये पौधे जो हैं इस हमारी हवा को प्यूरीफाई कर रहे हैं, यानी कि उसको क्लीन कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। जिस हवा को हम लोग इन्हेल कर रहे हैं, यानी कि सांस ले रहे हैं, और ऑक्सीजन को हम लोग जब इन्हेल करते हैं तो हमें जो है वो बहुत ही साफ़ हवा मिलती है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि हमें मॉर्निंग टाइम में, सुबह के टाइम जो है हमें बाहर निकलना चाहिए, फ्रेश एयर में निकलना चाहिए, ताकि हम लोग जो है हेल्दी एयर को, यानी कि साफ़ एयर को, क्लीन एयर को हम लोग इनटेक कर सकें, ताकि हमारे लंग्स जो हैं वो क्या करें, साफ़ हवा को लेके जो है वो एक्टिव हो जाएं, यानी कि हमारी बॉडी जो है एनर्जाइज हो जाए। ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि रात के टाइम को जो हमारे प्लांट्स हैं वो सारी जो पोल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और व्हीकल जो ट्रैफिक है वो भी कम हो जाती है, तो एयर जो है वो क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्यूरीफाई एयर हमें ये प्लांट्स मुहैया करते हैं, जिसकी वजह से हम जो इन्हेलेशन है का प्रोसेस है, जो सांस लेने का अमल है, वो क्या हो जाता है, बहुत ही हमारा जो है वो अच्छा हो जाता है। इसके अलावा हम लोग जब किसी भी गेस्ट के पास जाते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके पास जाते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स के पास जाते हैं, या किसी ऐसे शख्स के पास जो कि बीमार होता है, तो उनको हम लोग गिफ्ट के तौर पे भी हम लोग फ्लावर के बुके जो हैं वो पेश करते हैं, जो कि एक मरीज़ शख्स को जो है वो एनर्जी देता है। जब वो फ्लावर्स की जब खूबसूरती को देखता है, जब
कुदरत के इस खूबसूरत नमूने को देखता है और फूलों की जब खुशबू को देखता है, सूंघता है, तो उनको बहुत ही जो है सुकून मिलता है। जिस तरह हम लोग क्लीन एयर में बैठकर जो है पुरसुकून महसूस करते हैं, सिमिलरली इसी तरह से जो फ्लावर्स हैं उनको भी देखकर, उनको महसूस करके, उनको की खुशबू को सूंघकर हमें जो है बहुत ही अच्छा एहसास होता है। यानी कि हमें एक ज़िंदगी का एहसास होता है और उस कुदरत की, यानी कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की जो है हमें एकदम से जो है हमारे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, सुबहान अल्लाह निकलता है कि उस प्यारे रब ने अपनी प्यारी मखलूक के लिए कितनी जो है खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। यानी कि दरख्त जो कि हमारी ज़िंदगी का ज़रिया है, हमारी जो है ज़िंदगी को, जो हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने का ज़रिया बन रहे हैं। इसके अलावा खूबसूरती का ज़रिया बन रहे हैं। तीसरा, हमें सुकून दे रहे हैं, हमारी एयर को जो है वो साफ़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये हमारी ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत बना देते हैं जब हम इन फ्लावर्स को परफ्यूम की शक्ल जो है दे देते हैं। यानी कि इन फ्लावर्स से हम लोग जो है इनके एक्सट्रैक्ट निकाल के तो हम उसको परफ्यूम की शक्ल दे देते हैं, जिसको हम लोग जो है अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। तो इंसान की जो जब भी किसी कहीं जाता है तो उसको बड़ा जो है खूबसूरत एहसास आता है, एक जो है बहुत ही यूनिक सा जो है एहसास होता है। तो ये क्या है, परफ्यूम बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने अक्सर जो है देखा होगा कि बहुत सी जो है ऐसी चीज़ें भी लकड़ी से बनाई जाती हैं। लाइक आप लोगों ने अपने टॉयज़ को देखा होगा कि कुछ टॉयज़ जो हैं वो बड़े ही पायदार किस्म के, बड़े ही अच्छे किस्म के जो है ना, बड़े यूनिक किस्म के टॉयज़ भी बनते हैं लकड़ी से, जो कि बहुत ही मज़बूत होते हैं। तो ये क्या होता है, टॉयज़ बनाने में भी यूज़ होती हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों के खिलौने बनाने में भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसके अलावा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंस इन प्लांट्स की, ये है कि पौधे जिस भी जगह पे दरख्त लगा दिया जाता है वहाँ पे आप यूँ समझें कि उस ज़मीन की जो है लाइफ जो है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। यानी कि मिट्टी की जो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, जो उसका एक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। वो कैसे, कि जब हम किसी एरिया में जब हम प्लांट लगाते हैं तो उसकी जो इर्द गिर्द की जो मिट्टी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जमना शुरू हो जाती है। ठीक है, कि सपोज़ अगर वो रेतली जगह थी तो जब वो पौधे की जड़ें जो है नीचे जाती हैं तो वो मिट्टी को जो है बिल्कुल कंपैक्ट कर देती हैं। यानी कि उस मिट्टी को कहीं भी इधर उधर उड़कर ज़ाया नहीं होने देती, कहीं भी उड़ने नहीं देती, उसको इधर उधर फैलने नहीं देती। इसी तरह से जब पौधों की एक पूरी जो है हम लाइन लगाते जाते हैं तो वो क्या करती है, हमारी ज़मीन को कटाव को बचाती है। यानी कि उस ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको भी बढ़ाती है, प्लस जो है ज़मीन के अंदर उसकी कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाती है। यानी कि ज़मीन को उजड़ने नहीं देती, यानी कि ज़मीन के जो उजाड़ है, जो ज़मीन की जो कटाव है उसको रोक देते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम लोग ट्रीज़ लगाते हैं, ज़मीन को हम लोग क्यों ऐसा चाहते हैं कि हम जो ज़मीन है उसको हम लोग कटाव से रोक लें, ज़मीन की मिट्टी जो है उड़ ना पाए इधर उधर जो है पानी से। इसके अलावा जो पानी है का एरिया होता है, जो दरिया है, उसके इर्द गिर्द हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े दरख्त लगाते हैं। उनका क्या फ़ायदा होता है, उनका भी यही फ़ायदा होता है कि जब भी कभी जो है पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाए, पानी का बहाव जब भी ज़्यादा होता है तो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, उसको पानी जो मिट्टी है उसके बहाव को रोकते हैं। यानी कि बहुत आहिस्ता से पानी के आगे जो है ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। यानी कि प्लांट्स पानी के आगे एक जो है एक दीवार सी बन जाते हैं, यानी कि उसको स्पीड को कम कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो पानी की स्पीड कम हो जाती है, दूसरा जो उसका प्रेशर है वो कम हो जाता है,
तीसरी बात ये होती है कि पानी जब आहिस्ता से जब मूव करता है आगे की तरफ, तो आगे से जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो घर होते हैं, वो जो है ईज़िली जो है वहाँ से पीपल भी मूव आउट कर जाते हैं, फ्लड से बच जाते हैं। इसी तरह से जो वहाँ के जो एरिया के जो लोग होते हैं, जो दरिया के इर्द गिर्द के, वो भी क्या होते हैं, इन दरख्तों की वजह से जो है वो ईज़िली बच जाते हैं। हम्म। हाँ जी। तो इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो, यानी कि जो तूफ़ान हैं, आंधियाँ हैं, उनको भी रोकते हैं। जब तूफ़ानी बारिशें आती हैं, तो अक्सर अगर घरों के अंदर जो है वो प्लांट्स लगे हुए हैं या घरों के बाहर लगे हुए हैं, तो घरों की जो टूटने का अमल है उसको कम से कम होता है। क्योंकि जब हवा का प्रेशर आता है, जब आंधी का, तूफ़ान का जब प्रेशर पड़ता है, तो वो दरख्त के ऊपर पहले पड़ता है। दरख्त जो है वो क्या करता है, उसको जो प्रेशर है, जो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है, उसको किसी हद तक कम कर देता है। जब प्लांट जो है उसकी स्पीड को कम करते हैं, तो जो इर्द गिर्द का माहौल है, जो दीवारें हैं, जो घर हैं, वो जो है वो उनके वो बच जाते हैं। इसी तरह से जब फ्लड्स आते हैं, तो फ्लड भी उन एरियाज़ में कम तबाही मचाते हैं बनिस्बत उनके जहाँ पे जो है प्लांट्स की कमी होती है। यानी कि जिस एरिया में दरख्त कम होते हैं, तो वहाँ पे पानी जो है एकदम से स्पीड से आता है और पूरे के पूरे को इलाके को जो है बहा के ले जाता है। यानी कि वहाँ के एनिमल्स को, प्लांट्स जो छोटे होते हैं, इसके अलावा जो घर होते हैं, उन सबको जो है ना एक ही लम्हे में जो है वो तहस नहस कर देते हैं। लेकिन जिस एरिया में दरख्त ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जो है तूफ़ान जो है या जो फ्लड्स हैं, वो इतनी तबाही नहीं मचाते। ठीक है। आजकल आप लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो है हमारे इलाकों में आप देखें तो जितने भी जंगल थे उनको काटना शुरू कर दिया गया। जंगल जो है कटते गए और उनकी जगह जो है ना फसलों ने ले ली। यानी कि फसलें भी ठीक है कि फ़सलों से जो है हम लोग अपनी जो खुराक है उसको पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो जंगल हैं, वो फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे जो है एक पूरा जो है ना जानवरों का भी एक सेटअप बना हुआ है। इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने इर्द गिर्द के प्लांट्स को और एनिमल्स को सेव करना है। उनको हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं कि हमने प्लांट्स को सेव करना है, यानी कि डायरेक्टली प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांट लगाकर हम लोग सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है प्लांट्स को बचाकर, अगर हम लोग प्लांट्स की हिफाजत करते हैं, इट मीन कि हम लोग एनिमल्स को भी सेव कर रहे हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स, हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि प्लांट्स की जो है लगाने के अहमियत को जाना जाए। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस को जाना जाए, और ये जो है हम जाने के पौधे जो हैं, दरख्त हैं, जंगल हैं, वो हमारी ज़िंदगी हैं। यानी उनके बग़ैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। ये प्लांट्स हैं तो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं तो इंसान हैं। यानी कि इंसान जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो प्लांट्स को हमें हर सूरत में बचाना है। ठीक है। और हर
शख्स ने जो है ये तहैया करना है कि मैंने जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ जो है मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ पे मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मैंने अच्छी जो है सांस लेना है, मैंने अच्छी साफ़ सुथरी एयर लेनी है, तो उसने क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पे अपना एक पौधा लगाना है। जैसे कि मैंने शुरू में भी बात की है कि आप अपने घर पे रह रहे हैं, आप अपना पौधा लगाएं। ठीक है, आप जिस एरिया में सबसे ज़्यादा जाते हैं, मतलब आप किसी एरिया में सबसे ज़्यादा विज़िट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी अपने नाम का एक पौधा लगाएं। ऑफ़िस में जाते हैं, वहाँ पे अपने नाम का एक पौधा लगाएं। किसी जो है ना फ्रेंड्स के, फैमिली मेम्बर्स के घर में जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, उनको आप इनकरेज करें कि वो प्लांट्स लगाएं। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप उनको प्लांट्स जो हैं वो उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं कि आप जो है ये प्लांट जो है लगाएं, ताकि ये आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो। इसके बावजूद भी अगर आपके रिलेटिव्स हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर वो नहीं लगाते, तो आप उनको कहें कि ये जी हमारे नाम का पौधा है और हम इसकी देखभाल के लिए भी आते रहेंगे। कुछ दिन के लिए आप जाएंगे, ख़ुद ब खुद उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा और वो भी जो है वो ख़ुद से अपने जो है प्लांट्स लगाना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से इर्द गिर्द के एरियाज़ में जहाँ पे आपको लगता है कि लोग जो हैं इसकी जो है एहतियात नहीं कर रहे, पौधों को जो है वो डैमेज कर रहे हैं या काट रहे हैं, तो वहाँ पे जो है अवेयरनेस फैलाएं कि पौधे कितने इम्पोर्टेंट हैं, दरख्त हमारी ज़िंदगी के लिए कितने अहम हैं। तो इस तरह से जो है पौधे जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए जो है इम्पोर्टेंट तो हैं ही। इसके लिए जो हमने इम्पोर्टेंट जो काम करना है वो ये है कि हमने अपनी आने वाली जनरेशन में, अपनी आने वाली नस्लों में, उनके अंदर जो है ये प्लांट्स की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना है कि पौधे जो हैं उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कि ज़िंदगी में इन प्लांट्स की, दरख्तों की, जंगलात की जो है क्या इम्पोर्टेंस है। जब आप अपना मैसेज अपने बच्चे के अंदर जब ये ट्रांसफ़र कर देंगे कि प्लांट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो वो बच्चे जो है अपने जो लाइफ है, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है, जब वो जो है इस इम्पोर्टेंस को जान लेंगे और उनके ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि प्लांट्स ही हैं तो हम हैं। ठीक है, यानी कि दरख्त हैं तो हमारी ज़िंदगी पॉसिबल है। ये चीज़ जब रियलाइज़ हो जाएगी हमारी जनरेशन में, तो फिर जो है कुछ भी जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। यानी कि फिर जो है प्लांट्स को ग्रो करना, उनकी जो है ना नंबर्स को बढ़ाना हमारी कंट्री के अंदर, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब एक जनरेशन के अंदर जब अवेयरनेस पैदा हो जाती है, तो फिर उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनकी लाइफ के अंदर वो चीज़ खुद ब खुद जो है वो आ जाती है। तो व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे हमारी यही दरख्वास्त है कि वो इस जो कैंपेन है, जो प्लांट्स लगाने की, प्लांट्स को कि अपने नाम का पौधा लगाएं, जहाँ भी जाएं वहाँ पे अपना एक पौधा लगाएं। इस मुहिम को जो है आगे जारी रखें और प्लांट्स जो हैं आगे लगाते जाएं। एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देखें, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो
ना सिर्फ अपना पौधा लगाएं बल्कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो है रिलेटिव्स हैं, या जो भी आपके करीबी हैं, आपके प्यारे हैं, आप उनके नाम के भी प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है, इससे ना सिर्फ आपके घर की जो है वो खूबसूरती में इजाफ़ा होगा, आपके जो इन्वायरमेंट है वो खूबसूरत होगा, बल्कि आपकी जो फ़िज़ा है इर्द गिर्द की वो भी खूबसूरत हो जाएगी, वो भी साफ़ हो जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर का जो एहसास है वो भी खूबसूरत हो जाएगा, यानी कि आपके अंदर भी एक पुरसुकून एहसास पैदा होगा। तो मुझे जो है, मैं इस उम्मीद के साथ जो है इस वीडियो को जो है इख्तिताम जो है करने जा रही हूँ कि आप लोग जो है ना ज़रूर जो है वो कमेंट्स भी कीजिएगा नीचे कि आपने प्लांट लगाया है या नहीं लगाया। और स्टूडेंट्स जो हैं हमारे कि क्या उन्हें जो है वो इस वीडियो के अंदर जो हमने प्लांट्स को जो शुरू से जो है हमने डिस्क्राइब किया है कि प्लांट्स जो है ना वो किस तरह से ग्रो करते हैं, उनके सारे स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया है। पौधे को जो है शुरू से लेके हमने कि उसकी डेफिनेशन से लेके हमने उसके स्ट्रक्चर से उसके एनाटॉमी को स्टडी किया। फिर हमने जो है प्लांट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जो है इन डिटेल जो है वो बताया है कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों हमें पौधे लगाने चाहिए, हम क्यों इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द को ग्रीन बनाएं। जितना हमारा इर्द गिर्द ग्रीन होगा, ग्रीन कलर ही जो है वो एक ज़िंदगी की क्या है निशानी है, यानी कि आपको ज़िंदगी का एहसास दिलाता है। तो ज़िंदगी के एहसास को हमने अपने इर्द गिर्द को ग्रीन बनाना है, अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी पैदा करनी है। और ग्रीनरी पैदा करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है कि आप अपने इर्द गिर्द मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं आप लोग अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाएं, और दरख्त लगाने की मुहिम को जो है वो और तेज़ करें। और ये जो जुलाई और अगस्त का जो मंथ होता है, जब बारिशों का सीज़न होता है, इस दौरान जो है वैसे भी दरख्त को लगाने का जो है वो मौसम है। तो इस दौरान ही आप लोग जो है क्या करें, दरख्त लगाना शुरू कर दें, ताकि आपके नाम का पौधा इस दुनिया में रहे और आपको ज़िंदा रहने का एहसास हो कि आपने अपनी जो है वो ड्यूटी पूरी कर दी, आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आपने अपने ज़िंदा रहने के एहसास को जगाने के लिए, अपने इर्द गिर्द को खूबसूरत बनाने के लिए आपने जो है दरख्त लगाने हैं, दरख्तों को प्रोटेक्ट करना है, उनकी हिफाजत करनी है। तो एंड पे आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको भी लाइक करें, और साथ ही जो है सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं या इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो भी आपको आइंदा मिलती रहें। आज की वीडियो हमारी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को ये एहसास दिलाएं कि प्लांट्स आपकी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं और आपकी ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बनाते हैं।
एंड पे एक बार फिर जो है अपने व्यूअर से कहेंगे कि आपने अगर अपने नाम का पौधा लगाया है और आपने जो है अपनी ज़िंदगी में कभी पौधा लगाया है या अब आपने ये वीडियो देखकर कोई पौधा लगाया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमने अपने नाम का पौधा लगा दिया है, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे कितने व्यूअर्स ने जो है वो पौधे लगाए हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए अपने अंदर जो है वो पौधों को प्रोटेक्ट करने का, उनकी हिफाजत करने का जो है वो जज़्बा उनके अंदर उभरा है और उन्होंने जो है वो नए प्लांट्स लगाए हैं। थैंक यू।